नमस्ते सभी फ्रेंड्स को। मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे 34 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। साथ में हम सीखेंगे कढ़ाई किया हुआ ब्लाउज पीस जो साड़ी के साथ आता है। इसका कटिंग करने में बिगिनर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कहाँ से कटिंग करूँ, किस तरीके से कटिंग शुरू करूँ, और जो बाजू रहता है बाजू कैसे निकलेंगे। और यहाँ पर देखिए जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट कटिंग करने के बाद हमारा जो बाजू है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 इंच निकल के आएगा। लेकिन अगर कस्टमर का डिमांड है तो हमें चाहिए थोड़ा सा लंबा बाजू, जैसे कि 10 इंच 11 इंच इस तरीके का लंबा बाजू चाहिए। तो उस वक्त हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो किस जगह से कटिंग करेंगे तो हमारा बाजू भी लंबा आ जाएगा और थोड़ा सा डिजाइनर भी बन जाएगा, बैक पार्ट भी आराम से निकल के आएगा, कहाँ पर भी किसी भी तरीके से जोड़ नहीं आएगा। तो ऐसा हम आज बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अस्तर है, अस्तर के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। और अब हमने पुराना नापी भी लिया है, तो पुराना नापी से देखते हैं कैसे कटिंग किया जाता है। तो सबसे पहले बैक पार्ट को चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट का लंबाई जो है 14 इंच का है। पहले हम लंबाई चेक करके देख लेंगे, उसके बाद ब्लाउज का हुकाई बहुत अच्छे से लगा कर देखेंगे। उसके बाद जो फुल बास्ट है हम फुल बास्ट चेक कर लेंगे और अपना कमर जो है वो देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 17 इंच अपना आ चुका है। तो 17 का मतलब है 34 का, मतलब 34 इंच हुआ है, 34 का बास्ट। और अब आप देखिए फ्रेंड्स 15 इंच का कमर आ चुका है। तो यहाँ पर 15 इंच का कमर है, ठीक है। तो अब अपने को बाजू का लंबाई गिनना है। बाजू का लंबाई 11 इंच का है, गोलाई बहुत कम है, 4.5 इंच का गोलाई है, ठीक है। अब आर्म होल चेक करके देख लेंगे। आर्म होल चेक करने के लिए पीछे की तरफ घुमाना है और पीछे की तरफ से हमें आर्म होल चेक करना है। फ्रेंड्स इसका नेक जो है हम चेक नहीं कर रहे क्योंकि नेक जो है बोट नेक है, ठीक है। अब हम बोट नेक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 इंच आर्म होल, इसका मतलब है 16 इंच का आर्म होल है। तो बोट नेक यहाँ पर है, तो अभी इस ब्लाउज पे बोट नेक तो हम नहीं बनाएंगे। तो डिज़ाइन जितना है ना उस हिसाब से अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम चेक करके देख लेते हैं कितना इंच का है। तो अब देखिए 8 इंच मतलब 7 इंच का नेक हमारा बनेगा। अगर आप पैटर्न पूरा चाहते हैं जो डिज़ाइन यहाँ पर दिया हुआ है तो 7 इंच का चौड़ाई अपने को रखना है और 8 इंच अपने को नेक कटिंग करना पड़ेगा। 15 इंच हमने ले लेंगे ब्लाउज की लंबाई, 14 प्लस 1 15 इंच ले लेंगे और 7 इंच माइनस करके 8 इंच पर हम नेक बना लेंगे। उस हिसाब से अपने को शोल्डर लेना पड़ेगा। उस हिसाब से शोल्डर हमने ले लिया है 6.25 इंच, क्योंकि नेक जो है छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 6.25 इंच का हमने शोल्डर ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए मार्क कर दिया है। नीचे की तरफ और एक बार 6.25 इंच का मार्क कर देते हैं। ऊपर का लाइन सीधा नहीं है, कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसे सीधा कर लेते हैं पहला। और उसके बाद नीचे और एक बार 6.25 इंच का मार्क कर लेंगे और लंबाई देखिए 15 इंच ले लिया है, 14 प्लस 1 इंच। तो लाइन को सीधा करते हैं और अब हम आर्म होल के लिए देखिए यहाँ पर शोल्डर मार्क करते हैं। आर्म होल जो है अपना 16 इंच का आर्म होल है। तो 16 इंच का आर्म होल के लिए अपने को 6.5 इंच ऐसा आर्म होल वाली लाइन जो है लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए अब हम यहाँ पर 6.5 इंच का आर्म होल का लाइन को ले लिया है। लाइन स्केल की मदद से सीधा कर लेते हैं। आप 8.5 का जो 34 इंच का है उसका चौथा हिस्सा 8.5 इंच होता है। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। सिलाई मार्जिन 1.5 इंच 2 इंच तक ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। कमर है 30 इंच का, उसका चौथा हिस्सा 7.5 पौने इंच पीछे का टाक्स 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, ठीक है। तो ऊपर से नीचे तक इस लाइन को हम मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से लाइन कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कटिंग जो है कढ़ाई किया हुआ ब्लाउज का उसमें एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है। कॉर्नर पर आर्म होल के लिए 16 इंच का मार्क करके आर्म होल वाली लाइन का जो 6.5 इंच का लाइन उसका
सेंटर पर मार्क कर लेने का है। अब अपने को आर्म होल का एक अच्छा सा शेप देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शेप भी बहुत अच्छी तरीके से देना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर शेप सही तरीके से नहीं आता है तो यहाँ पर भी चूर्ण रहने का चांस बढ़ता है। ठीक है, तो अब देखिए एक बार हम आर्म होल ज़रूर चेक कर लेंगे इस तरीक़े से, जैसे हमने टेप को रखा है, थोड़ी सी एक सूत आगे बढ़ा के, और प्रॉपरली अपना 8 इंच आ चुका है, देख सकते हैं। तो इस तरीक़े से ज़रूर, अगर ब्लाउज से हम माप रहे हैं तो ब्लाउज से अगर 16 इंच का आर्म होल है तो उसका आधा 8 होता है, तो 8 है तो अपने को 8 ही चाहिए, 8.25 इंच होना नहीं चाहिए। अगर हम ब्लाउज से बना रहे तो बॉडी मेज़रमेंट से कर रहे तो थोड़ा सा हम 1/4 इंच आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लाउज से कर रहे तो एग्जैक्ट वही लेना पड़ेगा जैसा कस्टमर का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 इंच का हम नेक बना लेंगे और शोल्डर पट्टी 3 इंच का ले लिया है, नेक का गोलाई दे दिया है। और अभी देखिए पीछे का टक्स रेडी करेंगे। पीछे का टक्स के लिए हम सेंटर को मार्क करते हैं ऐसे, और 5 इंच का टक्स बना लेते हैं। हमने 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उस 1/4 इंच को दोनों साइड मिलाकर टक्स के लिए मार्जिन ले लेते हैं। 1/4 इंच नीचे से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि नेक बहुत ज़्यादा डीप नहीं है तो कमर के जगह बहुत झुकने का चांस नहीं है, लटकने वाले नहीं है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ 1/4 इंच हम कमर के जगह से छांट देंगे। ठीक है, क्रॉस पर। अब हम बैक पार्ट को कट कर लेते हैं। बैक पार्ट को कट करके कपड़े के ऊपर बैक वाली पार्ट को रखना है और फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट हमें निकालना है। तो इस तरीक़ा से हम रख देते हैं। देखिए बिल्कुल एकदम कट टू कट हमने रखा है, क्योंकि कपड़ा जो है यहाँ पर देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा है, नीचे उतना ही चाहिए, तो कपड़ा मेरा उतना ही है, तो इससे ज़्यादा तो है नहीं, तो इसलिए देखिए 1 इंच हमने एक्स्ट्रा नीचे का था उतना हम ले लिया है। अब आर्म होल वाली जगह जो है उतना जैसा था, जैसा शेप है वैसे ही ले लेने का है। अब अपने को यहाँ पर देखिए एक मार्क कर लिया है। अब कितना बढ़ाते हैं वो हम बताते हैं। नीचे की तरफ हम 1.5 इंच बढ़ा लेंगे, क्योंकि जो पफ के लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं वो वाली 1.5 इंच अपने को ले लेना पड़ेगा यहाँ पर एक्स्ट्रा। ऊपर की तरफ आर्म होल की जगह पर 1/2 इंच लेना पड़ेगा, क्योंकि आर्म होल की जगह पर भी सिलाई करने के बाद छोटा हो जाता है। जब टाक्स दे देंगे आर्म होल वाली तो वहाँ पर 1/2 इंच छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। बैक वाली पार्ट को निकाल लेते हैं। सबसे पहले आर्म होल रेडी कर लेते हैं, जैसा था वैसा हम एक स्क्वायर शेप कर लेते हैं और बॉक्स रेडी करते हैं। उसके बाद देखिए 1 इंच नीचे एक मार्क करना है और हल्का सा फ्रंट पल्ले का शेप दे देना है। ठीक है, तो इस तरीक़े से शेप देने के बाद नेक के लिए 3 इंच का मार्क करना है, जैसा हमने बैक पार्ट में दिया था वैसा ही देना है। और उसके बाद हम जो अपना स्वीट हार्ट नेक है, स्वीट हार्ट नेक के लिए थोड़ा सा लंबा करेंगे। हम कितना लिया, हमने 7.5 इंच ले लिया है स्वीट हार्ट नेक के लिए। स्वीट हार्ट नेक थोड़ा सा ब्रॉड अच्छा लगता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। नॉर्मली जो लेते हैं हम 6.5 इंच लेते हैं, तो यहाँ पर हमने 1 इंच प्लस कर लिया। तो अब आप देखिए 2.5 इंच पर मार्क कर लिया है इधर, और इस तरीक़े से स्वीट हार्ट नेक का शेप दे देने का है। अगर चाहिए तो बाहर की तरफ 1/2 इंच और बढ़ा के ले सकता है। इस तरीक़े से थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए रहेगा, किसी का ब्रॉड नहीं चाहिए रहेगा, तो जैसा मार्क है बॉक्स रेडी किया है हमने उसी का अंदर से कटिंग करके ले सकते हैं, कोई बंदा नहीं है। ब्रॉड चाहिए रहेगा तो 1/2 इंच और बढ़ाइएगा, नहीं चाहिए रहेगा तो बॉक्स के अंदर से कट कीजिएगा। तो हमने यहाँ पर देखिए रेडी कर लिया है। अब ऊपर 1/2 इंच जो सिलाई मार्जिन है उसके लिए छोड़ दिया। बास पॉइंट चेक कर लेते हैं पुराना नापी से। ठीक है, पुराना नापी में कितना बास पॉइंट है, 10 इंच का है, देख सकते हैं। पूरी तरीक़ा से मैं टेप को किस तरीक़े से हाथ से बीच में एक पकड़ के फिर बाद में चेक कर रही हूँ। तो 10 इंच हमारा बास पॉइंट आ चुका है। अब 10 इंच पर हम मार्क कर देते हैं, और एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी जो होता है, तो ये एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी अपना होता है 4 इंच का। ठीक है, कितना होता है फ्रेंड्स,
मतलब 10 हिस्सा करना पड़ता है अपना बास्ट का। 10 हिस्सा 3.4 होगा और उसमें हाफ इंच हमने मिला लिया है, तो ये 4 इंच हो चुका है। अब यहाँ पर हमने हाफ इंच माइनस करके 3.5 इंच पर ले लिया है। 1.5 इंच पप के लिए 1.5 इंच हमने आगे बढ़ा लिया है। यहाँ पर पप देखिए 1.5 इंच का आगे बढ़ाने के बाद 1.5 इंच और लाइन को सीधा कर लेते हैं टेप रख कर ऐसे, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। आर्म होल का एकदम सेंटर से इस तरीके से एक शेप देते हैं। नीचे का शेप देने के लिए देखिए बस ऐसे एक शेप देना है नॉर्मली, जैसा प्रिंसेस कट का शेप होता है। अब जितना 1 इंच हमने नीचे से एक्स्ट्रा लिया था उतना 1 इंच को अपने को माइनस कर देना है, ठीक इसी तरीक़े से। ठीक है, तो ऐसे माइनस करके देने के बाद अपना प्रिंसेस कट का जो कटिंग है ये पूरी तरीक़े से हो चुका है। आप बीच में कोई टक्स देना चाहते हैं, ठीक है, तो बीच में अगर कोई टक्स देना चाहते हैं तो उनको नीचे से कट करने का ज़रूरत नहीं है, जो लाइन हमने यहाँ पर क्रॉस लाइन किया है। अगर कोई टक्स नहीं देते हैं तो कट कीजिएगा नीचे से ऐसे, और टक्स दिया तो कट करने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं टक्स नहीं दूंगी इसीलिए थोड़ा सा कट कर दिया है। ठीक है, तो आप देखिए पूरा ब्लाउज को हम यहाँ पर कट करते हैं इस तरीक़े से। तो कपड़े में अब हम बताएंगे कैसे कटिंग करेंगे। ठीक है, तो अपना बैक पार्ट फ्रंट पार्ट सब कुछ रेडी हो चुका है। आप दोनों पल्ले को एक बार चेक करके देख लेते हैं। जब भी हम फिटिंग करेंगे, फिटिंग के टाइम पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से अच्छा रेडी होना चाहिए। कभी कभी होता क्या है ऊपर नीच हो जाता है, ठीक है, छोटा बड़ा होता है बैक पार्ट फ्रंट पार्ट, तो इसीलिए पहले ही कट करके लेने का है। अब आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्लाउज है इसका मिडल पर दिया हुआ है बैक, जो डिज़ाइन बैक का दोनों साइड पे बाजू का डिज़ाइन दिया है। तो हम इस तरीक़े से बैक पार्ट को रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फूल है ना, फूल का बिल्कुल बीच बराबर अपने को रखना है। ठीक है, ना इधर होना चाहिए ना उधर होना चाहिए। तो इस तरीक़े से हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और साइड में से हम कट कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरीक़े से रखना चाहिए और फिर साइड में से हम कट कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी करके एक्स्ट्रा कपड़ा रख कर, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, मुझे बहुत ही कम कपड़े में करना पड़ेगा क्योंकि कपड़ा छोटा दिया हुआ है। तो देखिए मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके रखा, हाफ इंच भी नहीं है, तो उसी में से मैं रेडी करूँगी। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड का जो बाजू का दिया हुआ है डिज़ाइन, तो इसको मैं थोड़ा सा राउंड शेप दे के कट कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो बाजू है ये 7.5 इंच आएगा। कस्टमर 11 इंच का बाजू चाहिए कस्टमर का। तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए इस तरीक़े से हम थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए इस वाली कढ़ाई को हम कट लेते हैं, दोनों साइड का कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसे हम एक पैटर्न बना लेंगे और 11 इंच का बाजू भी हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम दोनों साइड का निकाल लेंगे। तो बाजू का जो स्टिच वीडियो, मतलब बाजू रेडी करने का जो वीडियो है वो शॉर्ट्स में हमने दिया हुआ है, किस तरीक़े से हमने बाजू तैयार किया है, तो ये पूरा शॉर्ट्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दोनों हमने रेडी तो कर लिया है, निकाल लिया है। अब जो अपना एक्स्ट्रा फैब्रिक है इससे अपने को फ्रंट पार्ट पूरा निकालना पड़ेगा, बाजू 11 इंच का निकालना पड़ेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा भी कपड़ा नहीं है, बहुत ही कम कपड़े में अपने को एडजस्ट करके लेना पड़ रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके हम कटिंग कर रहे हैं। तो बाजू जो है अपना निकाल चुका है और इतना ही कपड़ा बचा है फ्रंट का दोनों पार्ट निकालने में। अब देखिए इस तरीक़े से हमने रख दिया है और फैब्रिक ग्लू जो होता है, फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं स्टिक कर लूँगी। अगर मैं स्टिच करने जाऊँगी तो बहुत ही दिक्कत होगा। तो फ्रेंड्स मैं ग्लू के मदद से इस तरीक़े से स्टिक कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुका है। बाजू भी हमने स्टिच कर लिया है। जैसा मैंने कहा कि मेरी शॉर्ट्स वीडियो पर बाजू
बना के ले सकते हैं, मतलब देख सकते हैं किस तरीक़े से हमने पूरे बाजू रेडी कर लिया है। जो कपड़ा ऐसा था और क्या बन चुका है देख सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट भी अपना रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है और चैनल को सब्सक्राइब